कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी 400 ग्राम जेवर और बरामद। लॉकर इंचार्ज के जरिए बरामद हुए जेवर। 11 लॉकर से लगभग 4 करोड़ के जेवर मिले गायब। लॉकर इंचार्ज शुभम की संपत्ति पता लगाने की कोशिश लगातार। एटीएस की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी। अंतरप्रांतीय असला तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लहरतारा क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन और 3 पिस्टल बरामद। दिल्ली में असलहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने की फिराक में थे बदमाश। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्कर मनीष को किया गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। अवैध शराब की करता था सप्लाई। एनकाउंटर से पहले भी कार में शराब भरकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था बदमाश। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बाजार में लगी भयंकर आग। आग की जद में आए कई मकान और दुकानें। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई। परिवार ने भागकर बचाई जान। लखनऊ के बाजार खाला के 4 मीनार रोड पर घर में लगी आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बांदा में भी शॉर्ट सर्किट से बिजली का एक बड़ा ट्रांसफार्मर और 10 छोटे ट्रांसफार्मर जलकर राख हुए। आग की चपेट में कई झोपड़ियां और दुकानें भी आईं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बामुश्किल बुझाई आग। चंदौली में साहूपुरी के पावर प्लांट के बाहर आग लगी। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप से निकाले गए स्क्रैप में यह आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी भयानक आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। जनपद में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया के फफूंद थाने में खेत में लगी आग। बागपत जनपद के खेकड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर मसूरी गांव के जंगल में बिजली तारों की चिंगारी से कुछ ही देर में लाखों रुपए की गेहूं की फसल धूं कर राख हो गई। उगाही के लिए ली गई 60 बीघा जमीन पर 2 भाइयों ने मिलकर की थी गेहूं की बुआई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी में फ्लैट में लगी भीषण आग। तेजी से निकला धुआं। पाम ओलंपिया सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर लगी थी भीषण आग। आग लगने के दौरान फ्लैट में मौजूद था परिवार। आसपास के फ्लैट में रह रहे लोगों में भगदड़ मची। आगरा के फतेहपुर सीकरी के गांव सामरा मोहल्ला नयाबास में बटोरे में आग लगने से हड़कंप मचा। तेज हवा के चलते कई घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। कासगंज के रायपुर पटना गांव में आग लगने का सिलसिला जारी। पिछले 20 दिन में लाखों का सामान और कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हो चुकी है खाक। मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों के कपड़ों में भी आग लग चुकी है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में 12 अप्रैल को हुई 3 लाख रुपए लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर लाजपत नगर जा रहे दंपति से लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य और कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर 14.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित पंकज राणा की तहरीर पर कोतवाली पटेल नगर में दर्ज हुआ मुकदमा। मुजफ्फरनगर पहुंची भाजपा नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक घटना का किया जिक्र। 4 धाम यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। देवभूमि में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली का गहराया संकट। मंगलवार को पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर मचा हाहाकार। उद्योगों में 4 से 5 घंटे तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक रही बिजली की कटौती। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़। भैंस चोरी कर बुलेरो कार में चढ़ा रहे थे आरोपी। पशु चोरी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। वाराहाट बाजार में मीट की दुकान को लेकर हुआ हंगामा। वाराहाट के त्रिमूर्ति चौराहे पर मीट की दुकान खोलने को लेकर कुछ माह पहले भी दुकानदार और मीट व्यवसायी आपस में भिड़े। जिलाधिकारी के सामने मीट कारोबारी ने दी थी आत्मदाह की चेतावनी। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर नागड़ी के पास नया स्लाइडिंग जोन बनने से लगातार गिर रहे मलबा और बोल्डर। इसके ट्रीटमेंट के 25 अप्रैल तक नेशनल हाईवे 94 रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा।
नैनीताल के जंगलों में लगी आग से बचने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे जंगली जानवर। रिहायशी इलाकों में गुलदार ने गायों और कुत्तों को बनाया शिकार। वन विभाग ने कहा जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा पिंजरा। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर पहाड़ियों में हिमखंड पिघलकर नाले में बहने की तस्वीरें आई सामने। भ्युंडार के पास काक भुशुंडी की पहाड़ियों में पिघल रहे हिमखंड के पिघलने से बह रही बर्फ की नदी। अमरोहा की तहसील नौगावा क्षेत्र के बूथ बाजार में भू माफियाओं के 30 साल पुराने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से लोगों में खौफ है। सड़कों नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। शहर के मुख्य मार्ग से शुरू हुआ अभियान। प्रतापगढ़ में किसान के खेत में उगा अनोखे आकार का टमाटर। साक्षात गणेश जी की आकृति के टमाटर को किसानों ने गणेश पूजा के दिन तोड़कर शिवालयों में चढ़ाया। प्रयागराज में फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियों को परखने का किया मॉक ड्रिल। शहर के सिविल लाइंस इलाके की सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इंदिरा भवन में लगी वर्चुअल आग को बुझाया गया। झुलसे हुए लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। छात्र की मौत के मामले में बीपी गंगा की खबर का असर। डीएम के आदेश पर स्कूलों में लगी सभी बसों का होगा ऑडिट। परिवहन मंत्री ने भी मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। परिजनों की तहरीर पर स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल और ड्राइवर पर दर्ज हुई एफआईआर। आज 2 चरणों में सीएम योगी के सामने विभागों का होगा प्रेजेंटेशन। सुबह 11:30 बजे राजस्व सेक्टर से जुड़े विभाग पेश करेंगे प्रेजेंटेशन। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रोड मैप तैयार होगा। दूसरे फेज में शाम 5:30 बजे कार्मिक नियुक्ति समेत 5 विभाग बताएंगे अपना प्लान। यूपी में बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए जल्द बनेगा बोर्ड। सीएम ने दिए निर्देश। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनाए जाएंगे। सभी 75 जिलों में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन करने के निर्देश दिए। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पहुंचेंगे लखनऊ। आगे की रणनीति पर कर सकते हैं खुलासा। कल अखिलेश ने कहा था भाजपा से संपर्क वाले नेताओं की सपा में कोई जगह नहीं है। देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। आज से युवाओं के लिए प्रशिक्षण मेले की होगी शुरुआत। 50,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सरकार का मकसद है। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल सुबह 10:30 बजे लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से करेंगे मेले की शुरुआत। बदायूं में खुद को मंत्री बताकर डीएम और एसएसपी को फोन करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए ठगों से 2 लाख रुपए बरामद किए। जमीन के विवाद सुलझाने को लेकर पीड़ित से ठगे थे 2 लाख रुपए। चेकिंग अभियान के दौरान हापुड़ पुलिस और शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। प्रयागराज पुलिस ने गंगापार इलाके में हुई सपा समर्थक रामबाबू पटेल की हत्या का खुलासा किया। पुलिस का दावा, बड़े भाई ने जमीन विवाद में कराई हत्या। भाड़े के 2 हत्यारों को 2 लाख की दी थी सुपारी। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह की अनोखी पहल। चलती ट्रेन में जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। बड़ौद से खेकड़ा रेलवे स्टेशन तक का यात्रियों के साथ किया सफर। रेलवे स्टेशन बड़ौद पहुंचकर निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में मंडी और तराई बीज निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, फूल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए कुमाऊं में हल्द्वानी, गढ़वाल मंडल के लिए हरिद्वार में खोली जाएगी फूल मंडी। टीडीसी के अधिकारी की लापरवाही को लेकर फटकार भी लगाई। मंत्री गणेश जोशी ने लॉयंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। इस मौके पर लॉयंस क्लब के सभी अधिकारियों ने गणेश जोशी का किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लॉयंस क्लब जैसी संस्थाएं लगातार सरकार के कई पहलुओं पर मदद करती हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने परियोजना के खिलाफ शुरू किया अनशन। अपनी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। रुड़की में हिंदू संगठन के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के खिलाफ नारेबाजी भी की। टोल प्लाजा पर ही हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए हिंदू संगठन के लोग।
विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर देहरादून में प्रदर्शन। बेरोजगार और स्वराज सेवा दल के लोगों ने विधानसभा के गेट पर किया प्रदर्शन। विधानसभा में भर्तियों को लेकर धांधली का आरोप लगाया। पौड़ी के दौरे पर पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। गढ़वाल कमिश्नर ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 30 अप्रैल से पहले पूरी कर ली जाए। महोबा में कोल्ड ड्रिंक पीने से बिगड़ी 3 भाइयों की हालत। महोबा जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। गांव की एक किराना की दुकान से खरीदी गई कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बिगड़ी तबीयत। बरेली में दिल्ली पुलिस के 2 दरोगा लोगों से अवैध वसूली करते पकड़े गए। जगह जगह वसूली के साथ रंगदारी भी लेते थे फर्जी दरोगा। दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड और ड्रेस पहनकर लोगों से करते थे जालसाजी। मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने अचानक छापा मारा। छापेमारी में कई अधिकारी मिले नदारद। कमिश्नर ने देर से आने वाले कर्मचारियों की फटकार लगाई। गोंडा में नाबालिग लड़की ने तालाब में कूदकर दी जान। बच्चे के परिजन ने युवक पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव में डीएम ने यूएसडीए का किया औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी नहीं थे मौजूद। डीएम का चढ़ा पारा। लगाई क्लास कार्रवाई की चेतावनी दी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गाजीपुर में एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकाला पैदल मार्च। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हुई बैठक में लिया गया फैसला। पिछले 70 सालों से राम जन्मभूमि परिसर में जिन मूर्तियों की हो रही है पूजा, उन मूर्तियों को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत जल्द एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करेगा, जिससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। पीएम ने स्पेशल आयुष मार्ग का भी ऐलान किया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बुधवार शाम को उत्तर पश्चिम दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको इलाके में लगाई गई नाकेबंदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। विकी कौशल ने एक वीडियो हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो गंगा नदी में हाथ जोड़े सूर्य को प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। विकी कौशल की शिव भक्ति का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पंजाबी गाने पर ऐश्वर्या राय ने दीपिका पादुकोण के साथ लगाए जोरदार ठुमके। सुखबीर सिंह के मशहूर सॉन्ग इश्क तेरा तड़पावे पर ऐश ने दीपिका के साथ डांस किया। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को जनवरी में साथ में देखा गया था। उस समय पेपराजी को देखकर पलक ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। अब पलक ने एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया है कि उन्होंने अपनी मां से झूठ बोला था कि वो घर के लिए निकल चुकी हैं और ट्रैफिक में हैं। इसी डर से उन्होंने मीडिया से अपना चेहरा छुपाया था। बॉलीवुड दीवा मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट से उबरने के बाद अपने शो पर कमबैक कर चुकी हैं। हाल ही में मलाइका अपनी बहन अमृता अरोड़ा के साथ डिनर पर स्पॉट हुई थी। एक्ट्रेस नुसरत जहां ने हाल ही में फैंस के साथ शेयर किया ट्रेडिशनल अवतार पिंक फ्लोरल लहंगे में तस्वीरें साझा की। नुसरत के पास फिलहाल फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वो जल्द ही कई बंगाली फिल्मों में नजर आने वाली है। फिल्म 10वीं में बिमला देवी के किरदार में ढलने के लिए निमृत कौर ने बढ़ाया था 15 किलो वजन। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में निमृत ने खुलासा किया है उन्हें अपनी बॉडी वेट को कम करने के लिए काफी कठिनाइयों को झेलना पड़ा। सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। सोनम को उनके फोटोशूट्स के लिए जाना जाता है और अब प्रेगनेंसी के बाद वो अपनी बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं और एक भी मौका वो नहीं छोड़ती। अब सोनम ने बेहद स्टाइलिश फोटोशूट करवाया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। शादी के 5 दिन बाद एक्टर रणबीर कपूर काम पर लौट चुके हैं। आज उन्हें धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस जाते हुए स्पॉट किया गया। इससे पहले फिल्म की डबिंग करने के बाद स्टूडियो से निकलते हुए भी नजर आए थे रणबीर। आमिर खान ने अपने बेटे आजाद के साथ उठाया आम का लुत्फ। आमिर खान की बेटे संग ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आमिर और आजाद को आम खाते हुए देख किसी के मन को भी वो लालच दिखा जा सकते हैं। आमिर की ये तस्वीरें उनकी प्रोडक्शन टीम की तरफ से शेयर की गई है। संजय दत्त ने कहा दक्षिण भारतीय फिल्में देश भर में इसलिए कामयाब हो रही हैं क्योंकि उसमें हीरोइज्म है। उन्होंने कहा हम बॉलीवुड में हीरोइज्म क्यों भूल गए हैं।